अभी जो आपने मुक्ति की बात की कि मुक्ति से शून्य में जाके फिर वापस होना होगा, होने का ढंग होंगे, शून्य से हाँ। शिव का होने का ढंग होंगे। जो अभी भी हम हैं वो शिव के होने का ढंग ही है। तो फिर ये शिव के होने का ढंग और उस शिव के होने का ढंग में क्या फ़र्क है? अभी हम शिव के होने का ढंग है कि शिव तत्व है और उसके होने का ढंग है, उसके होने के ढंग के एक छोटे से अंश के रूप में हम हैं। और अब हम इस रूप में नहीं रहेंगे और फिर वो शिव हो जाएंगे, उसके होने के ढंग में क्या फ़र्क है? अभी जो वह शिव के होने का ढंग है, जो उसकी खेल है, जो उसकी लीला है, उसकी लीला में जो सेपरेशन क्रिएट हो रहे हैं, है ना, कि मैं कुछ हूँ, मतलब एक छोटा शिव कि मैं कुछ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, गुणों से भरा हुआ शिव। शिव कैसा हो गया? शिव तो निर्गुण होता है, लेकिन यह भी शिव है, मतलब ये गुणों से भरा हुआ शिव कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ। 1000 गुण हैं इसके, है ना। ये 1000 गुणों से भरा हुआ शिव है। तो निर्गुण जो है गुणों से भर रहा है। गुणों से भरने के लिए उसे टूटना जरूरी है। अब कोई एक बंदा है और वो बंदा जो है अकेला है ना। इस धरती पर सिर्फ एक ही बंदा है और वही है, उसके अलावा कोई दूसरा जीव जंतु ही नहीं है, अकेला है। उसके क्या गुण होंगे? क्या बोलेगा? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो टूटना जरूरी है ना। तो वो जो है निर्गुण जो है, इतने गुणों की खान हो गया कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, इतना ज्ञानी हूं, यहां हूं, वह हूं। हो कैसे गया इतना हो के कैसे गया वह? तो यह उसकी लीला है। तो यह है तो शिव, लेकिन कौन सा शिव है? गुणों की खान। और साइकिल कब कंप्लीट होगा? शून्य, मतलब फिर निर्गुण हो जाएगा। फिर निर्गुण होकर के वहां से सारी सगुणता फिर कैसे कि ये मेरे होने का ढंग है। अब क्या है कि नहीं मैं यहाँ हूं, वहां पर क्या होगा? ये मेरे होने का ढंग है। ऐसा वो कहेगा क्या? नहीं, ऐसा स्वभावतः है। ऐसा कोई कहने वाला नहीं है वहां पर, ऐसा कोई विचार करने वाला नहीं है, ऐसा कोई शब्द और भाषा नहीं है वहां पर। वहां कोई द्वैत नहीं है। वहां पर जानने की क्षमता है, जाना जा रहा है, इसमें भी बात नहीं बनती। मैं जान रहा हूं, ये तो बहुत नीचे की बात हो गई। जाना जा रहा है, इसमें भी बात पूरी बनती नहीं है। स्वभावगत है जानना, स्वभावगत है। ये बात थोड़ी बड़ी गहरी है, समझ सको तो, क्योंकि कहीं कुछ हो रहा है तो उसमें जानना समाहित है। मतलब शिव के होने का ढंग जो ये है, उस हर होने के ढंग में जानना समाहित है। अलग से जाना जा रहा है ऐसा कभी नहीं होता। अलग से जाना जा रहा है मतलब खिचड़ी खराब हो गई पूरी, फिर तो द्वैत हो ही गया, टूट ही गया वह। और टूट गया तो कोई भी फेविकॉल उसे जोड़ नहीं सकता। टूट गया तो कोई भी फेविकॉल उसे जोड़ नहीं सकता। जानना स्वभाव है, जानना स्वभाव इनबिल्ट है। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, अलग से जाना जा रहा है नहीं। सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, और उसमें समाहित है जानना भी स्वभावतः। इसलिए कहते ईश्वर सब कुछ जानता है। अरे जानना उसमें समाहित है। अलग से बैठा जान रहा है, दूरबीन लगा के देख रहा, हाँ मैं जान रहा हूँ,
उसकी लाख करोड़ों आंखें हैं। अरे करोड़ों आंखें क्या देख पाएंगी, छोटा सा ही तो देख पाएंगी, करोड़ों आंखों से क्या होगा। 800 करोड़ तो यहाँ की आबादी है मनुष्य की, फिर दूसरे जीव जंतु की, बैक्टीरिया, इस कमरे में ही 200-400-500 करोड़ बैक्टीरिया होंगे हैं। और इस धरती की बात कर रहे हो, इस धरती की बात कर रहे हो, ऐसी अनंत अनंत धरतियां, कोई ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 10 करोड़ 1000 करोड़ लाख करोड़ धरतियां, अनंत धरतियां ऐसी जिनमें जीवन है, निर्जीव की बात नहीं कर रहे। तो हर जगह पे दूरबीन लगा के देखेगा, कितनी मुंडियां होंगी उसकी, मुंडियां दुखती होंगी, तो कितनी फैक्ट्रियां होंगी जो उनके आयोडेक्स बनता होगा और गर्दन पे मालिश चलती होगी परमात्मा के, हाँ लगातार करता, हाथ दुखते होंगे तो कितने नहीं डॉक्टर अपॉइंट होंगे, हाथ दुखते होंगे तो उसके इलाज के लिए, हैं। तो ये जो है ना बड़ी चित्र विचित्र सी बातें उसमें समाहित है, जानना उसमें समाहित है, उसके होने का ढंग है, तो उस होने के ढंग में ही समाहित है जानना। जब वो हो रहा है तो जान भी रहा होगा ना, जब वह हो रहा है तो उसे जान भी रहा होगा ना। जानना हो रहा है, अलग से जान रहा है ऐसा नहीं, हो रहा है और कोई जान रहा है ऐसा कोई द्वैत नहीं है, हो नहीं सकता। उस होने में ही जानना समाहित है, इसलिए उसकी नज़र से कुछ नहीं बचता। यह हमारी भाषागत चीज़ें, भाषा में हम उसको कह नहीं पाते ना, भाषा कमज़ोर है ना, कमज़ोर भाषा है ना। तो जानना मतलब वो देखा जा रहा है, मतलब हम उसको एक इंद्री, आँखों को हम बड़ा महत्व देते हैं ना, देखने को बड़ा महत्व देते हैं, इसलिए हम उसको कि परमात्मा की नज़र सब पे है, परमात्मा सबको देख रहा है, आँखों से ज़्यादा सम्मोहित है ना। सबसे मूल्यवान आंखें कही जाती है ना पंचेंद्रियों में, सीसीटीवी ऊपर वाला देख रहा है। तो इस प्रकार जो है हम अपनी चीज़ें गढ़ते हैं और उससे हिप्नोटाइज भी हो जाते हैं। तो जो है वह होना बिल्कुल अलग बात है और यह होना बिल्कुल अलग बात है। यह लीला का एक हिस्सा है, लीला में हिस्सों से ही तो लीला होगी ना, एक से लीला थोड़ी ना हो सकती, हिस्सों से। और वह नहीं भी टूटा है, लेकिन टूटने की भ्रांति है, माया है, और माया खेल है, खेल ही माया, माया खेल है। तो माया जो विसर्जित होगी, खेल विसर्जित होगा, फिर से शून्य तत्व हो जाओगे, और उस शून्य तत्व से सब होना जाना जाता रहेगा, क्योंकि वो उसके होने का ढंग है। तो 2 अलग अलग तल हो गए ये, है ना। और वो तल जो है एक भ्रांति का तल है, एक वास्तविक तल है। भ्रांति का तल क्यों है? क्योंकि होना चाहिए, माया है। और वस्तुतः वह 2 तल है भी नहीं, बहुत गहरे में 2 तल भी नहीं है, 2 तल हो नहीं सकते। अंडा पहले कि मुर्गी पहले, ऐसी कुछ बातें, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है?